चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है। देखिए इसमें हमने अब तक अभ्यास 12 जे तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। ठीक है, देखिए यहीं तक प्रश्न था, यहाँ तक सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12 के। आज इसको समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभ्यास 12 जे के बाद की जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके बाद अभ्यास 12 के को हल कर देंगे। आ जाते हैं हम लोग व्यवहार गणित पे। दिया हुआ है मानव सभ्यता के विकास के साथ वस्तुओं की परस्पर आदान प्रदान एवं क्रय विक्रय की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। जाहिर सी बात है, जब मानव सभ्यता विकास की है ना, तो लोगों को एक दूसरे की चीज़ें की आवश्यकता पड़ रही होगी, तो आदान प्रदान करते होंगे। ठीक है, और क्रय विक्रय की प्रक्रिया वो लोग शुरू किए होंगे। ठीक है, खरीदने बेचने की। इसमें आगे दिया हुआ है कि प्रारंभिक काल में लोग दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय समस्याओं को मौखिक रूप से हल करने के लिए अपनी सुविधानुसार वस्तुओं के दर या उनके मापन की गणना की दृष्टिकोण से छोटे छोटे भागों में बांटकर गणना करते और उन्हें जोड़कर सरलतम रूप से वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण कर लेते थे। जैसे देखिए प्रारंभिक काल में मतलब पहले क्या करते थे लोग कि दैनिक जीवन में संबंधित, जैसे आप कोई गणितीय समस्या आ रही थी तो उसको मौखिक रूप से ही, मतलब मौखिक मतलब इसी तरह मुँह ज़बानी कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह मन में ही हल कर देते थे। ठीक है, और उसको किस तरह से हल करते थे, छोटे छोटे भागों में बांटकर जोड़ देते थे, है ना। आज भी बहुत से लोग इस विधि से वस्तुओं का मूल्य सुगमतापूर्वक निकाल लेते हैं। दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सरलतम गणना की विधि को व्यवहार गणित कहते हैं, है ना। जैसे कि जिसमें आप गुणा भाग, जैसे कलम कापी ना उठाएं, है ना, जैसे गए कोई भी चीज़ खरीदें, 10 खरीदें तो गुणा करके अपने मन में ही करके, मतलब कैलकुलेशन करके आप किसी का वैल्यू निकाल लें, तो वही क्या हो गया, व्यवहार गणित में आएगा। चलिए इसमें अधिकांश क्रियाएं मौखिक होती हैं, है ना। आगे हम लोग को दिया हुआ है मोहन ने सलीम, यहाँ पे सलीम का दुकान का दृश्य दिया हुआ है ना। चलिए मोहन ने सलीम की दुकान से 4 किग्रा आलू 3.7 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा, मतलब 3 रुपये 75 पैसा। ठीक है, मोहन आलू का मूल्य मन में ही जोड़ रहा था कि सलीम ने कहा 15 रुपये दो, कब तक जोड़ते रहोगे। मोहन आश्चर्य में था सलीम की गणना पर। जाहिर सी बात है, जैसे देखिए जिसकी भी दुकानदारी होती है ना, जिसका जो भी दुकान पर बैठता है उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन ये सब बहुत तेज रहता है ना। आप जाएंगे तो कोई चीज़ खरीदेंगे तो आप समय लेंगे, लेकिन ये जो दुकानदार होते हैं वो सब बहुत जल्द कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने मन में ही सोच रहा था, है ना, मोहन सोच रहा था कि अभी कितना रुपया होगा। ठीक है, तब तक सलीम ने बता दिया कि 15 रुपये दो, कब तक जोड़ोगे। ठीक है, मोहन आश्चर्य में था सलीम की गणना पर। उसने सलीम से इतनी शीघ्रता से मूल्य निकालने की कला के विषय में पूछा। सलीम ने हंसते हुए कहा, वो किस तरह से निकाल कर तुरंत बता दिया। ठीक है, कि 4 किग्रा का मूल्य कितना होगा, 15 रुपया होगा इस रेट से। ठीक है, अरे भाई 3 रुपये के भाव से 12 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 रुपया है ना, 3 रुपया 75 पैसा है, तो पहले 3 रुपये का निकाल लिया। ठीक है, 3 चौको 12 रुपया निकाल लिया। चलिए, और 75 पैसे को देखिए, 75 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे और 25 पैसा। ठीक है, तो 50 पैसा का कितना हिसाब से दो, देखिए 4 किलो है, तो 50 पैसा के रेट से कितना हो जाएगा, उसका 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे में 4 का गुणा करेंगे तो आपको 2 रुपये मिलेगा। ठीक है, और 25 पैसा जो अभी बचा है ना, 75 पैसा है, तो वो 50 पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो अभी 25 पैसा बचा हुआ है, उसका भी 4 बार इस्तेमाल करेगा तो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया इस तरह बना, तो 12 13 14 15 रुपया बना। ठीक है, इस प्रकार 3 रुपया 75 पैसा के दर से भाव से 4 किग्रा आलू का दाम कितना, 15 रुपया हुआ। आगे हम लोग को दिया हुआ है सलीम सब्जी विक्रेता द्वारा बताई गई मूल्य की गणना विधि निम्नांकित है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 रुपया, जैसे देखिए 1 रुपया प्रति किलो की दर से यहाँ पे 4 किलो का दिया हुआ है। ठीक है, 4 रुपया हो जाएगा। अच्छा, 3 रुपया किलो प्रति किग्रा की दर से कितना हो जाएगा, 4 किलो का 3 चौको 12, है ना, 12 हो जाएगा। चलिए, अगर 0 मतलब 50 पैसा है ना, तो अगर 4 किलो का लेंगे तो आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और 25 पैसा है तो 4 किग्रा का आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, है ना। देखिए 25 पैसा में क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो हम लोग का 100 आ जाएगा, है ना। 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और 3.75 मतलब 3 रुपये 75 पैसा प्रति दर के हिसाब से कितना मिला था, 15 रुपया मिला था। यहाँ पर हल किया था। ठीक है, और देखिए 50 पैसा 1 रुपये का आधा
जाहिर सी बात है 50 पैसा मतलब 1 रुपये का आधा होता है, और 25 पैसा 50 पैसे का आधा होता है ना। 50 पैसे का आधा करेंगे तो 25 पैसे निकलेगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है 4 किग्रा आलू का मूल्य 3.75 प्रति किग्रा के दर से व्यवहार गणित की गणना विधि से निम्नांकित रूप से भी कर सकते हैं। दिया हुआ है कि जैसे 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से रहेगा तो ये 4 रुपया हो जाएगा, है ना, 4 किलो का। चलिए 3 रुपया रहेगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। और 50 पैसे का कितना हो जाएगा, 50 पैसे प्रति किग्रा की दर से कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा 4 किलो का, है ना। और चलिए यहाँ 3.75 था तो 15 रुपया हो ही जाएगा, ठीक है। इसका कितना, 1 रुपये का आधा, ठीक है। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपये का आधा ही होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में व्यवहार में प्रयुक्त गणना की इस विधि को व्यवहार गणित कहते हैं, है ना। दैनिक जीवन में मतलब रोजाना इस्तेमाल में जो सब लाया जाता है, गुणा भाग वगैरह, ठीक है, हम लोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्यवहार गणित कहते हैं। व्यवहार गणित में अधिकांश क्रियाएं मौखिक और त्वरित होती हैं, मतलब आप मन में ही तुरंत गुणा भाग करके आप तुरंत उसका उत्तर बता देते हैं, है ना। इसके लिए किसी संख्या का आधा करना रहेगा तो जाहिर सी बात है आप आधा कर लेंगे। 50 का आधा करना रहेगा तो आप 25 बता देंगे, ठीक है। चौथाई बताना रहेगा मतलब 4 से उसमें भाग देकर बता देंगे। 1/3 करना रहेगा तो आप उस क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। और सवा का मतलब आप जानते हैं 1 से 1/4 होता है सवा का मतलब। और ये देखिए डेढ़ा का मतलब डेढ़ा लिखा है ना, मतलब 1.5 गुना जिसे हम कहते हैं, जैसे 1.5 तो मतलब कितना, 1 और आधा 1.5। निकालने का त्वरित अभ्यास आवश्यक है, ठीक है, मतलब रोजाना इसका इस्तेमाल हो ही जाता है ना। निष्कर्ष निकला, व्यवहार गणित में अपेक्षित मान निकालने हेतु गणना विभिन्न तरह से की जा सकती है, किंतु अपनी समझ से सरलतम और सहज विधि का अपनाना उत्तम होगा, ठीक है। उदाहरण 23 दिया हुआ है, एक कमीज बनवाने में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है। इसी माप की 15 कमीजों के लिए कितना कपड़ा चाहिए। चलिए तो इसको हल किया है तो यहाँ पर हमको सारणी बनाकर दिया हुआ है कि एक कमीज में लगा कपड़ा, देखिए एक कमीज में इतना ही कपड़ा लगता है 2.25 मीटर, ठीक है। 2.25 मीटर लगेगा एक कपड़ा मन में। अच्छा 10 कपड़ा बनाना रहेगा तो इसमें देखिए 10 से गुणा कर देंगे, है ना। 10 से गुणा करेंगे 10 दाईं स्थान और खिसक जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा तो 22.5 मीटर हो जाएगा 10 कमीज का में लगा कपड़ा, ठीक है। और चलिए फिर दिया हुआ है 5 कमीज में लगा कपड़ा। चलिए तो यहाँ 10 कमीज में लगा कपड़ा आप निकाल दिए, है ना, कि कितना लगेगा 10 कमीज में 22.5 मीटर लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आधा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 कमीज का कपड़ा आधा कर दिया 10 कमीज का कपड़ा को, ठीक है। आधा कर देगा तो यहाँ 22 का 11 हो जाएगा, और 50 का आधा करेंगे तो 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 11.25 मीटर लगा, ठीक है, 5 कपड़ा का। अब चलिए अब हम लोग को निकालना कितना है, 15 कमीजों का ना। तो देखिए 10 कमीज का इतना मूल्य है और 5 कमीज का इतना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 और 25 कितना 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 33 हो जाएगा। 15 कमीजों में लगा कपड़ा कितना हो जाएगा, 33.75 मीटर। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया हुआ है उदाहरण नंबर 44 दिया है 28.4 तथा 99.5 का गुणा व्यवहार गणित की विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए दिया हुआ है 28, हमको यहाँ पे 2 कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 28.4 में 1 से गुणा करेंगे तो वहीं आ जाएगा, ठीक है। 28.4 में 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 से गुणा करेंगे 0.2 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा और फिर एक बार और 0 लगा दिया है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर दिया है कि इसका आधा कर दिया है, किसका, 28.4 का आधा कर देगा तो देखिए 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 0.5 से गुणा करने पर मतलब आधा कर देंगे तभी भी हो जाएगा, ठीक है। 0.5 से गुणा कर देंगे तभी भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मिला 14.2 मिला। यहाँ पर आधा का 100 का गुणा करके निकाल दिया और आधा का गुणा करके यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। 100 गुणा किया तो यह आया, आधा का गुणा किया इसमें 28.4 में तो यह आया। तो और देखिए यहाँ पर 99.5 में अगर 0.5 और जुड़ जाता ना, मतलब आधा जुड़ जाता तो यह पूरा 100 हो जाता। तो हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, 100 से गुणा कर ये लिख दिया है, तो इससे तो हम लोगों ने अधिक कर दिया, इसीलिए हमने 0.5 यानी आधा का यहाँ पे एक वैल्यू निकाल दिया और इसमें से घटा देंगे। इसमें से आप घटा देंगे ना तो आपको ये पूरा जो वैल्यू निकल गया यह 99.5 का निकल जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको हमको बता देते हैं। देखिए 100 से गुणा कर दिया पहले, देखिए यहाँ पर अभी 100 से अगर गुणा करना रहता है ना तो अभी देखिए इसमें कितना 0.5 की कमी है, नहीं तो ये पूरा 100 हो जाता। तो 100 से पहले गुणा कर दिया इसमें, 100 से गुणा करने के बाद क्या किया कि इसका आधा जो 0.5 है ना, आधा का इसमें गुणा कर दिया तो आधा का वैल्यू निकल गया, आधा का वैल्यू इसमें से घटा दिया तो घटाने के बाद कितना 2825 आया और 0.8 आया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 28.4 में 99.5 से गुणा करने पर यही आया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 12K पे। अभ्यास 12K
तो चलिए आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसी में हम लोग को भरना है। देखिए कोई एक वस्तु समझ लीजिए, या फिर देखिए एक है, उसका वैल्यू कितना है 3.50 है। ठीक है, और इसमें 10 से गुणा कर दिया, जैसे इधर भी 10 का गुणा किया, यहाँ पर भी 10 का गुणा कर दिया, तो कितना मिला। अब यहाँ पे दशमलव किस तक आ जाएगा। ठीक है, 35 हो गया इसका वैल्यू, 10 का वैल्यू कितना हो गया 35 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कोई एक था ना, तो इसका वैल्यू कितना था 3.5 था, है ना। अब 10 का गुणा कर दिया, तो इसमें यहाँ पर भी 10 का गुणा किया, यहाँ पर भी 10 का गुणा किया, तो ये हो गया 35 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 का वैल्यू पता चल गया, तो आपको 20 का ऑटोमेटिक पता चल। देखिए यहाँ पे 10 का वैल्यू 35 हो गया, तो अब 20 का वैल्यू आप बता सकते हैं, ऐसे ही बता देंगे कि 35 हो गया, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो चलिए इस सारणी को हम देखिए इसमें ख वाला ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, हल जो पहले का है, पहला प्रश्न है, इसमें हम लोग भरेंगे कौन सा, ख का 70 भरेंगे, 70.00 यही भरेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब दूसरे वाले प्रश्न पे, लिख देते हैं हल। दूसरा वाला दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर एक का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.25 दिया हुआ है। तो देखिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 का वैल्यू दिया हुआ है 22.25 ना। तो देखिए अब हमको यहाँ पे 12 का वैल्यू निकालना है, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। देखिए अगर हमको 2 का वैल्यू निकालना रहता है ना, देखिए यहाँ पर इसमें दोनों में गुणा करते हैं, जैसे देखिए हम कॉलम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखते हैं ना, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाता, 2 का वैल्यू हो जाता है इसका दुगुना हम लोग कर देते, तो यहाँ 2 का दुगुना करते हैं तो आ जाता 4, यहाँ पे आ जाता कितना 0.5 और 25 का दुगुना करते तो आ जाता 50। ठीक है, बाकी और देखिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, देखिए और देखिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है 22.5 दिया हुआ है, तो अब हमको चाहता 12 का, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का वैल्यू जोड़िए 12 कितना 22 में 4 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 26 ना, 22 26 और देखिए 0.5 जोड़ेंगे तो एक वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो 22 26 और एक इसका आएगा तो 27 आ जाएगा। तो देख लेंगे 27 वाला जो वैल्यू है वो सही होगा। ठीक है, ग वाला इसमें सही निकल रहा है, तो इसको यही वाला हो जाएगा सही, तो हम इसको लिख देते हैं कौन वाला ग 27 सही है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले पे, लिख देते हैं हल तीसरे वाले को। देखिए अब इसमें हमको दिया हुआ है ना कि एक का वैल्यू 1.25 दिया हुआ है। ठीक है, और 10 का वैल्यू दिया है 12.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब 5 का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, 10 है, 10 का वैल्यू 12.5 है, तो हम लोग इसका 5 करना है, तो 5 मतलब आधा करना है, तो 12 का आधा करेंगे तो 6 निकल जाएगा, 6 दशमलव, और 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो देख लेंगे ये वाला मिल रहा है पहले वाले में, तो यही वाला सही हो जाएगा हम लोग, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क वाला सही हो जाएगा इसमें 6.25। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4.25 मतलब 4 रुपया 25 पैसा प्रति मीटर के दर से खरीदा गया, कुल टाट का मूल्य व्यवहारिक गणित के द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को कॉलम बनाना है, मतलब मौखिक ही करना है, तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं, कॉलम बना के निकाल देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 1 मीटर का दाम कितना है 4 रुपया 25 पैसा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 मीटर टाट का मूल्य, टाट का यहाँ पर मूल्य लिख देते हैं कितना, पैसे में सब रुपया में रहेगा 4.25। 1 मीटर टाट का मूल्य कितना, इतना है। ठीक है, तो देखिए हम 100 मीटर का निकाल देते हैं ना, मतलब 100 मीटर टाट कितना होगा। ठीक है, 100 लिख देते हैं, 100 मीटर टाट का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे 10 दाईं और खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 425, यही हो जाएगा 425 रुपये। ठीक है, 425 रुपया हो गया 100 मीटर टाट का मूल्य, है ना। तो देखिए अब हमको निकालना है 175 का ना, तो 100 का तो हम निकाल दिए, 100 का आधा कर देंगे तो हम लोग को 50 का निकल जाएगा, और 50 का आधा कर देंगे तो 25 का निकल जाएगा।
तो चलिए, तो अब देखिए ये यहीं से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 50 मीटर टाट का मूल्य, 50 मीटर टाट का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका आधा करिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 0.5, ठीक है। या फिर यहाँ पर इसमें गुणा भी करके आप देख सकते हैं कितना, 425 का 1/2 है ना। 1/2 का इसमें आप गुणा करेंगे ना, तो मतलब 2 से इसमें भाग देंगे तो आपको यहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 212.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल देते हैं 25 मीटर का, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 25 मीटर टाट का मूल्य, ठीक है। तो अब फिर हम लोग को इसका आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 212 का आधा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 106। 106 में कितना, 2 का गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा, और 5 का जब यहाँ पर 0.5 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, अब हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट, देखिए 100 का भी निकल गया, 50 का निकल गया और 25 का भी ना। इन तीनों को जोड़ देंगे, 100 + 50 से 150 हो जाएगा, 150 में आप 25 जोड़ देंगे तो आपको 175 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 175 मीटर टाट का मूल्य, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। 100 को भी जोड़ना है, 50 वाले को भी और इसको भी। तो चलिए, तो इधर देख लेते हैं, दशमलव को इधर क्या हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो कितना, 5 2 7, 7 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह 5 है, इसके स्थान पे दशमलव के बगल वाले के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो 7 5 आ गया, ठीक है। बाकी इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 6 और 6 5 11 12 13, 13 को 3 और हाथ में लगा 1, है ना। और बाकी यहाँ पे जोड़ते हैं 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7 हो जाएगा। तो देखिए 175 मीटर टाट का मूल्य हम लोग को कितना आया, 783.75 रुपये आया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, एक बोरे आलू का भार 79.75 किग्रा है, ठीक है। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहारिक गणित द्वारा निकालिए, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं हल, 5 वाले को हल कर लेते हैं। और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भैया, ठीक है, व्यवहार गणित से हल। व्यवहार गणित द्वारा हल। चलिए अभी इस सारणी को हम बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक बोरे आलू का भार कितना दिया हुआ है, 79.75 किग्रा दिया हुआ है। तो हम लोग को 151 आलू बोरे का भार निकालना है। चलिए, तो हम लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं एक बोरे आलू का भार, आलू का भार, ठीक है। तो देखिए, एक बोरे आलू का भार कितना दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे रुपया लिख देते हैं। यहाँ पर रुपया नहीं, किग्रा दिया हुआ है ना, क्योंकि भार हम लोग माप रहे हैं, किग्रा, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह ना हमको निकालना है 151 का। तो देखिए, हम पहले 100 का निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे तो 50 का निकल जाएगा, और एक का यहाँ तो दिया ही हुआ है तो फिर हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। एक बोरे का इतना दाम हो गया। तो चलिए, तो 100 बोरे का हम निकाल देते हैं। 100 बोरे आलू का भार कितना हो जाएगा, 100 का इसमें से गुणा कर देंगे तो दाहिने साइड दशमलव खिसक जाएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा, किग्रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.0 भी लिख देते हैं। देखिए 7,975 किग्रा हो गया, ठीक है। 100 बोरे आलू का भार हो गया इतना, ठीक है। अब हम यहाँ से 50 किग्रा का निकाल लेते हैं, लिख देते हैं 50 बोरे का, बोरे आलू का भार। देखिए, अब 50 बोरे आलू का भार हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इसका आधा करेंगे ना, तो इसका आधा करेंगे मतलब इसमें 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 3 बार गया, ठीक है। एक बचा हुआ यहाँ पे 9, 19 हो गया, तो 9 दूना 18 होता है, तो 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बचा हुआ है, एक 17, तो 8 दूना 16 होता है,
8 दूना 16 हो गया, तो यहाँ पर अभी 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 14 यहाँ पर 15 हुआ ना, तो 7 दूना 14, तो यहाँ तक तो चला जाएगा, 1 बचा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0.5 किग्रा, ठीक है। इतना हो गया। 50 बोरे आलू का भार हमको निकल कर आया कितना 3987.5 किग्रा। चलिए अब हमको यहाँ पर देखिए, अब सबका निकल गया, देखिए 100 और 50 को जोड़ेंगे तो 150 और 1 जोड़ देंगे तो 51, 151 बोरे आलू का भार ही हम लोग को निकालना है। तो बाकी इन सबको जोड़ देते हैं, लिख देते हैं सीधा 151 बोरे आलू का भार कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ना हम लोग को सबको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर 0.75 दिया हुआ है ना, तो चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पे दशमलव लिख देते हैं। देखिए दूसरे स्थान वाला तो सिर्फ 5 आ जाएगा, है ना, दशमलव के जस्ट बगल वाला देखिए यहाँ पे 7 भी है, और यहाँ पर कितना है 7 है यहाँ पे, और यहाँ पर 5 है, तो 7 5 12 होता है, तो 12 को 2 लिखेंगे जो हासिल होगा। अब दशमलव को इधर चला जाएगा। चलिए बाकी इन तीनों को जोड़ते हैं, तो 9 में जोड़ देंगे, एक हासिल जो था जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, और 10 5 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 हासिल 2 लगा, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे स्थान वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 7 7 14, और इसमें से भी 7 ले लेते हैं, 7 लिखे 21, और एक यहाँ से होगा 22, और 23 24, 24 को 4 फिर हाथ में 2 लगेगा हम लोग का, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्थान वाले को तो जोड़ लिया, अब तीसरे स्थान वाले को जोड़ते हैं। देखिए 9 दूना 18, 19 20 को 0 हाथ में लगा, फिर 2 लगा, तो 2 यही हो गया, ठीक है। और 7 3 10 11 12, ठीक है। हम लोग को निकल कर आया कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, है ना। यहाँ पर हम लोग को मिला 12,042.25 किग्रा। ये कितना 151 बोरे आलू का भार निकल कर आए। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है 95 किग्रा चीनी का मूल्य 16 रुपये 25 पैसा प्रति किग्रा की दर से व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं हल, छठे वाले को हल कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं व्यवहार गणित द्वारा हल। चलिए हम सारणी बना लेते हैं। 1 किग्रा चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किग्रा चीनी का मूल्य हो जाएगा कितना, दिया हुआ हम लोग को 16 रुपये 25 पैसा, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। 1 किग्रा का मूल्य, और हम लोग को निकालना है 95 का, तो हम पहले निकालेंगे 100 किग्रा का, ठीक है, और फिर 5 किग्रा का निकाल कर घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले 100 किग्रा का निकाल लेते हैं। 100 किग्रा चीनी का मूल्य, देखिए 100 का किग्रा गुणा कर देंगे ना 100 का इसमें 16.25 में, तो दशमलव दाएं स्थान खिसक जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा ना, तो आ जाएगा रुपया हो जाएगा 1625 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव 0 लिख देते हैं, ठीक है। 1625 रुपया हो जाएगा 100 किग्रा चीनी का मूल्य, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कितना, सिर्फ 5 किग्रा का। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 95 का निकालना है, ठीक है। तो हमने 100 का निकाल दिया, तो 5 का निकाल कर हम घटा देते हैं, उसमें से लिख देते हैं 5 किग्रा चीनी का मूल्य। चलिए 5 किग्रा चीनी का मूल्य कितना होता है, देखिए हम लोग जानते हैं ना कि 16 5 80 होता है, ठीक है। अब 16 5 80 होता है, लेकिन देखिए अब 25 में आप गुणा कर देंगे कितना, 5 का तो 125 होता है, ठीक है। 25 5 कितना 125 हो गया, तो 125 हो गया तो मतलब 1 रुपया 25 पैसा हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए 81.25 आएगा, चलिए लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए 16.25 है ना। अब हमको 5 का निकालना है, तो देखिए 16 वाले का अलग से निकाल दीजिए, ठीक है। 16 का 5 किलो निकालेंगे ना, मतलब 16 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 में 5 का गुणा कर 16 5 80, यह बन गया 80 रुपया, ठीक है। लेकिन अब 16 का सिर्फ निकालें, यहाँ पे 0 कितना 25 रुका हुआ है ना, इसमें भी तो 5 का गुणा कर देंगे, तो देखिए जब इसमें 5 का गुणा कर देंगे ना तो 25 5 होता है 125, ठीक है। 25 5 से 125, तो यहाँ पर देखिए 2 स्थान पे बाएं साइड में दशमलव है, तो 1 2 स्थान पे यहाँ पर लगा देंगे, तो देखिए 1 रुपया 25 पैसा बना 80 रुपया, और यहाँ पे 80 रुपया इसमें रुपया वाले में जुड़ जाएगा, तो 80 के 81 हो जाएगा, 81 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना 81 रुपया
और 25 पैसा आया, ठीक है। 5 की गिरा चीनी का मूल्य। अब बाकी यहाँ पे 100 की गिरा का हमने निकाला है, तो यहाँ से हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 95 की गिरा चीनी का मूल्य। चलिए हम इस तरह घटाते हैं। देखिए यहाँ पे 100 की गिरा है, यहाँ पे 5 की गिरा का है, तो 100 की गिरा में से 5 की गिरा घटाइए, तो देखिए यहाँ से एक हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, है ना। 100 रुपये आ जाएगा, मतलब 100 पैसे आ जाएगा। 100 पैसा में से आप 25 पैसा घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 75 पैसा, ठीक है। आपने यहाँ से एक ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे अब हम लोग का बचा है 24, है ना। मतलब यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से एक चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में से नहीं, अब इसमें से यहाँ से घटाएंगे ना हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको घटा लिया है। अब देखिए यहाँ से 2 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घट रहा है, तो यहाँ से ऐसे लेंगे तो 12 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4। लेकिन यहाँ से हमने एक हासिल लिया तो यहाँ पर बचा हुआ है 5 और एक तो इसी तरह से रह जाएगा। तो हम लोग को मिला कितना, 1543 रुपये 75 पैसा मिला हम लोग को, ठीक है। इस तरह ये हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.5 किलोमीटर का औसत देती है ना। मतलब 1 लीटर आप तेल भरवा रहे हैं ना, तो 16.5 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी जा सकती है, व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं हल, 7वें वाले को हल कर लेते हैं और लिख देते हैं ना व्यवहार गणित द्वारा हल। और चलिए हम इसका बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर जा रही है, ठीक है। 1 लीटर में हम लिख देते हैं 1 लीटर पेट्रोल चली गई दूरी, एक लीटर में कितना जा रही है वो 16.5 किलोमीटर, 16.50 किलोमीटर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 लीटर में इतना गई, तो अब हम देखिए 15 तक जाना है तो पहले हम क्या करते हैं 10 का निकाल लेते हैं और फिर 5 का निकाल देंगे। तो चलिए लिख देते हैं 10 लीटर पेट्रोल में चली दूरी लिख देते हैं। चलिए दूरी कितना हो गया, देखिए अब 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165 165.0 लिख देते हैं किलोमीटर। इतना किलोमीटर चलेगी 165 किलोमीटर, है ना। 10 का गुणा कर दिया, 1 स्थान दाईं ओर खिसक गया। चलिए अब हम 5 लीटर का निकाल देते हैं। 5 लीटर पेट्रोल में चलिए दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए अब देखिए 10 लीटर में इतना गई है तो आधा कर देंगे इसका, तो हमको 5 लीटर का निकल जाएगा। तो चलिए इसका 16 का आधा करेंगे ना, यहाँ से हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ है 5 तो 2 बार दे देंगे, ठीक है। 2 दूना 4, फिर 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे और भाग देंगे तो 0.5 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। 82.5 किलोमीटर मिला, ठीक है, 5 लीटर में। तो अब देखिए अब हम लोग को 15 लीटर का निकाल देते हैं। 15 लीटर पेट्रोल में चलिए दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 10 लीटर का हमने निकाल दिया और 5 लीटर का निकाल दिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो दशमलव के उधर हम लोग को सिर्फ 5 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 2 7 हो जाएगा और बाकी यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 दूना 12 13 14 को 4 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिला 247.5 किलोमीटर चलेगी 15 लीटर पेट्रोल में। तो देखिए इस तरह से हम लोग का पूरा अब चैप्टर ही समाप्त हो गया, ठीक है। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे इकाई 12 त्रिभुज पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।